पाकिस्तान की एयर स्पेस की कड़ी निगरानी जारी है। पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर पाबंदी, भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर अगले 24 से 36 घंटों के दरमियान पाकिस्तान पर भारतीय फौज हमला कर सकती है। मुल्की फजाई हदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की निगरानी भी शुरू कर दी गई। एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद किया है भारत ने। के मकबूजा कश्मीर के इलाके में उनके रफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की। भारत होकर पाकिस्तानी विमान नहीं जा सकेंगे। परवाजों को आला सतह से खुसूसी मंजूरी मिलने के बाद इजाजत देने की हिदायत की गई है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एलओसी के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को एंगेज करने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, आपने तमाम तर डिटेल्स वहां पर बताकर रखी हैं। अगर हमारे पास इतना मवाद है, नरेंद्र मोदी ने जो इसकी हेडलाइन लगी है, उन्होंने अपने सर्विस चीफ्स को ऑथराइज किया है कि आप मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने उनको आजादी दे दी है। एक बड़ी ताकत भारत है, उसको पता है, अपनी स्ट्रेंथ का पता है भारत को, तो वो जवाब देता है। तो ये चीज क्या एक आम वॉर टैक्टिक है? रूटीन में इस किस्म का मामला हम देखते हैं। हमारे पास इतना सारा डेटा, इतने सारे एविडेंस, इतने सारे सबूत मौजूद हैं, तो फिर हम इंडिया पर हमला या फिर इंडिया की जो मशीनरी जिस तरीके से काम करती है, ऑथराइज कर दिया है कि वो हर किस्म का टैक्टिक यूज कर सकते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन। हम इंटरनेशनली इस मामले को उठा क्यों नहीं पा रहे? यानी हमारा दफ्तर खारजा कर क्या रहा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या? क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के पास नहीं जाना, उन्होंने आईएमएफ से पैसे नहीं लेने, उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगने, उन्होंने पैसे देने हैं। यानी बिलावल भुट्टो सरदारी थला उठाकर दुनिया घूमता रहा, लेकिन इस बंदे ने किया क्या? हमारा जो अभी आपके साथ बैठा हुआ है इसाक डार, ये क्या कर रहा है? सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, कितनी फोर्स उन्होंने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए तीनों सर्विस चीफ को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइजेशन दे दी है, खुला हाथ उनको उन्होंने दे दिया है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हमने इस टेररिज्म को क्रश करना है। और उन्होंने अपनी सर्विस चीफ्स में और अपनी जो तीनों उनकी सर्विसेज यानी एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस पर उन्होंने कंप्लीट मुकम्मल एहतमाद का उन्होंने इजहार किया है। सो दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसकी मुख्तलिफ तरीके से जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया में की जा रही है, इंक्लूडिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पब्लिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये काम फौज के नहीं है, ये काम हुकूमत के हैं, ये काम दफ्तर खारजा के हैं, ये काम फॉरेन ऑफिस के हैं। और ना तो ये चाहिए था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तमाम तर डोजियर्स तैयार करके तमाम तर दुनिया के अंदर उनके कैपिटल्स के अंदर मौजूद होते, मिडिल ईस्ट में मौजूद होते, अमेरिका के पास, यूनाइटेड नेशन के पास, यूरोप के पास, रशिया के पास, चाइना के पास इनके डोजियर्स मौजूद होते, इतने बड़े बड़े फरले वहां पर जाते, ये सारा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब चीजें उनके पास मौजूद होनी चाहिए थी। इस वक्त खाली हल्का सा हमें सेंसिटाइज करना था, लेकिन आप हमें दिखा रहे हैं, बल्कि मीडिया को दिखा रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर सके? यानी पहलगाम वाकया 22 अप्रैल को होता है, अभी तक इंडिया ना 4 दहशतगर्दों को बाहर ला सका। उनके पास इतनी दौलत है कि वो लोगों को पे लुटाते हैं, कंट्रीज के ऊपर अपने बजट में रखते हैं। तो फिर जो ऐसी ताकत होती है, या जो कोई भी, वो इंडिविजुअल हो, कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कंट्री हो, उसके पास जब दौलत होती है, पैसा होता है, तो फिर वो नीचे लग के बात नहीं करता। तो यही बात है, ये बात सामने। अच्छा, अब एक और जो इसके अंदर डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जो सेक्रेटरी स्टेट, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट, अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, वो कॉल करेंगे डॉक्टर जयशंकर। अब हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत हार्ड हिटर हैं इस वक्त, अर्नाब गोस्वामी हैं, या जैसे मेजर गौरव आर्या हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं, हार्ड हिटिंग बहुत इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है। उन्होंने इसका मतलब ये निकाला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब पाकिस्तान बहुत जल्दी, यानी एक आध दिन 2 दिन के अंदर ही जंग जो है वो पाकिस्तान पे इम्पोज कर दी जाएगी। मतलब दिस इज़ हाउ अर्नाब गोस्वामी ने, बहुत से और लोगों ने इसे इंटरप्रेट किया। और इसमें जिस चीज़ को अगर ऐड कर दे कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कोई 2 दिन पहले दुनिया की खबर एजेंसी रॉयटर्स को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने और पाकिस्तान की आर्मी ने हुकूमत को ये ब्रीफ किया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर जंग हो सकती है, हिंदुस्तान का एक हमला हो सकता है। हम इतना एविडेंस होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, आखिर क्या वजह है कि हम दुनिया भर में नई चीजें ले जा सकते और दुनिया को हम इंगेज नहीं कर सकते? बड़ी हैरानकुन चीज थी जो हमारे सामने आई है। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर साहब ने इसके अंदर कुछ बातें की हैं, सोशल मीडिया उनसे सवाल उठा रहा है। आईएसपीआर साहब ने यह कहा कि इंडिया के अंदर सवाल पूछने पर बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि इंडिया के अंदर सवाल पूछने पर ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। अब मैं खुद आपको ऑनेस्ट बताऊं, ट्वीट करने की वजह से पाकिस्तान के इदारे एफआईए ने मेरे ऊपर केसेस किए हैं, लिटरली। और पाकिस्तान के अंदर सवाल पूछने से पहले बंदा खौफ खाता है, खुद डरता है, और ये चीजें हमने खुद पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखी। यानी किससे ढकी छुपी है? तो जब हमारा इंडिया के ऊपर ऐसा मौकफ है या स्टांस है, जो कि बिल्कुल ठीक है,
सारी की सारी टेक्निकल ऑप्शन जो हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री के पास हैं, जिसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस बड़े फिरोशियस किस्म के रेड्स होंगे, और उन रेड्स में अभी स्मॉल वेपन्स के साथ 4 दिन से ये मसलसल फायरिंग हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसके अंदर हैवी वेपनरी का, आर्टिलरी का यानी तोपखाने का इस्तेमाल भी बेदरेक किया जाएगा, और ये सूरत हाल बहुत देर तक चलेगी। और उन्होंने कहा कि मीनवाइल टेलीविजन के ऊपर जो वॉर मॉन्गरिंग और जंग हो रही है वो जारी रहेगी। डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि अब लगता है कि जंग होगी ही होगी, क्योंकि हमारी तरफ से जो ऑफर की गई थी भारत की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का फटा पड़ा है, चारों तरफ से भारत ने घेर दिया है। पहले पानी बंद किया, फिर उसके बाद यूट्यूबर्स सबको बंद किया, बॉर्डर बंद किया, अब एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है कि इधर से भारत की ओर से तुम नहीं गुजरेगा। क्योंकि भारत ने अभी जो हाल ही में सीसीएस का बहुत ज़्यादा मतलब ताबड़तोड़ मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे सेनाध्यक्ष बैठ रहा है, अजय डोभाल बैठ रहा है, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद राजनाथ सिंह, सारा जो मतलब हायर लेवल का नेता है, और उसके बाद आर्मी का जो चीफ है, वो सब बैठ के पूरा एकदम रणनीति या ताबड़तोड़ एक तरह से बना लिया है, कैसे पाकिस्तान को अब समझिए तो विध्वंस कर देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भारत ने देख लिया, बहुत ज़्यादा समझा भी लिया, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहा है। वो जो आतंकी ठिकाना बना के रखा है, उसका जो मंत्री भी था, रक्षा मंत्री, वो भी बोला कि हम आतंकी को 3 दिहाइयों से पाल रहे हैं। तो इसके वजह से भारत अब पूरा मूड में आ गया है। एयर स्पेस तो बंद कर ही दिया, वो ऐसे भी पाकिस्तान भी एक तरह से बंद किया है, क्योंकि उसको पूरा एक तरह से खौफ ज़्यादा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इसके वजह से अभी एयर स्पेस बंद हुआ है, और भारत का ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में कि भारत का ये एक और समझिए तो एयर स्ट्राइक है। अब वो जो उसका जो साठगांठ है पाकिस्तान का, वो उसका बांग्लादेश से साठगांठ है, और उसके बाद चाइना से भी है। तो बांग्लादेश आने के लिए अब पाकिस्तान को समझिए तो उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से भारत की टेरिटरी से होकर ही बांग्लादेश जाता था, क्योंकि वो एकदम बीच में है ना। बीच में मतलब उसको अगर जाना होगा तो बहुत घूम के, यानी समझिए तो उसको 3-4 गुना ज़्यादा घूम के जाना होगा तब वहाँ पहुँचेगा। लेकिन भारत को वैसा नहीं है, वो ईरान से होके इधर आ सकता है। अभी जो एयर स्पेस बंद हुआ है उससे पाकिस्तान काफ़ी खौफजदा है, और दुनिया भर से बोल रहा है कि भारत को बोलो कि ये जो हमला भारत के करने वाला है। अभी तो रात 2-2 बजे रात को वहाँ का जो मंत्री है वो समझिए तो सोता भी है कि नहीं होता है। अभी वो बोल रहा है कि भारत 2 से 3 दिन या 12 से 24 घंटा में हमला कर देगा। तो आपका क्या राय है, ये जो एयर स्पेस बंद हुआ है भारत का अच्छा कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ALN भारत को सब्सक्राइब नहीं किए तो ALN भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें।